पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन का स्वर्ग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। प्रियतमा को जीतने के मनोवैज्ञानिक सूत्र। हम में जो गुण नहीं हैं उनसे युक्त व्यक्तियों के प्रति हम स्वतः आकर्षित होते हैं। अतः प्रियतमा को जीतने के लिए अपने पुरुषचित गुणों बल, वीर, पराक्रम, साहस, अनुशासन की अभिवृद्धि कीजिए। कोमल, पतले, दुबले, कमजोर और स्थूण पुरुष स्त्रियों को अच्छे नहीं लगते। प्रेमी शीघ्र कोपी होना चाहिए, जिससे प्रेमिका गुप्त रूप से उससे डरती रहे। उत्कृष्ट प्रेम को उड़ान, उन्मत्तता, भय और शंका की आनंदोन्मादकारी घाटियों में रहती है। उत्कृष्ट प्रेमी सदा निष्ठुर होता है। प्रेम में पुरुष शिकारी है और स्त्री शिकार। स्त्री जितनी बार पुरुष को प्यार करती है उतना धनियों या पंडितों को नहीं। स्त्रीदास एवं दब्बू पुरुष को भी स्त्री पसंद नहीं करती। अपने वस्त्रों और वेश पर सदा ध्यान रखो। स्त्री यदि अपने सौंदर्य की चिंता करती है, यदि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए वह निरंतर चेष्टा करती है, तो उसका यह अर्थ है कि वह सौंदर्य का मूल समझती है और तुम्हें भी आकर्षक, साफ सुथरा एक अभिनेता के रूप में देखना पसंद करती है। स्त्री की खूबियों का बयान करो, उसका आदर करो, उसके उत्तम कार्यों पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करो और इस सब के लिए व्यर्थ की मिथ्या प्रशंसा भी करो। बार बार उसे यह भी दर्शाओ कि तुम उसे बहुत प्रेम करते हो। यह समझकर चुप न रह जाओ कि उससे एक बार तो कह ही दिया है। वह आपके मुख से अपने प्रति बार बार सुनना पसंद करती है। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने वाले स्वर्ण सूत्र। वैवाहिक जीवन में आर्थिक और सामाजिक कारण अवश्य होते हैं, किंतु प्रधान कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। पति पत्नी में अनेक अज्ञात भावनाएं, प्रसुप्त इच्छाएं, पुराने संस्कार, कल्पनाएं होती हैं जो अप्रकट रूप से प्रकाशित हो जाती हैं। प्रायः दो प्रेमी प्रसन्नता से वैवाहिक सूत्र में आबद्ध होते हुए देखे गए हैं, किंतु विवाह के कुछ काल पश्चात उनका पारस्परिक आकर्षण न्यून होता देखा जाता है। बाद में तो वे परस्पर घृणा तक करने लगते हैं। इस घृणा के कारण प्रायः आंतरिक होते हैं। इसका प्रधान कारण मनुष्य की उभयलिंगता है, जिसका अभिप्राय यह है कि हर एक पुरुष में स्त्रीत्व का अंश विद्यमान है तथा हर स्त्री में पुरुषत्व का। बड़े होने पर किन तत्वों की प्रधानता हो जाएगी, इसमें मनोवैज्ञानिक आधार पर स्त्री पुरुष का मेल निर्भर है। यदि संयोगवश ऐसे दो प्राणी वैवाहिक सूत्र में आबद्ध हो गए हैं जिनमें एक ही लिंग की प्रधानता है, जैसे स्त्री में पौरुषत्व और पुरुष में भी पुरुषत्व के गुण बढ़े हुए हैं, अथवा स्त्री में तो स्त्रीत्व है ही, उसके पति में भी स्त्री तत्व की प्रधानता है, तो वैवाहिक जोड़े में साम्य, सुख, समृद्धि और आंतरिक संतुलन उचित ना रहेगा। वास्तव में दाम्पत्य जीवन का वास्तविक सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब स्त्री में स्त्रीत्व के गुणों का तथा पुरुषों में पुरुषों के गुणों का स्वाभाविक और अबाध विकास हो। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनमें विपरीत गुण बिल्कुल ही ना हो। इसका आशय केवल इतना ही है कि पुरुष में पुरुषत्व की प्रधानता हो और स्त्री में स्त्रीत्व की प्रधानता हो। पुरुष में स्त्रीत्व के गुण केवल गौण रूप से और स्त्री में पुरुषत्व के गुण गौण रूप से रह सकते हैं। पुरुषत्व के गुण। पुरुष का प्रधान गुण है पौरुष, अर्थात शक्ति, साहस, निर्भयता और सक्रियता। उनमें शरीर बल, मानसिक बल, चरित्र बल, संकल्प बल की प्रधानता है। पुरुष का निर्माण सतत युद्ध करने वाला, कठोरता, दृढ़ता और पाश्विक शक्ति से पूर्ण जीव की भांति हुआ है। पुरुष अहंकारी, क्रोधी, तामसी, मदोन्मत्त, प्रेमोन्मत्त है। उसे शक्ति का अवतार कहना युक्ति संगत होगा। आदि प्रकृति का बर्बर जंगली पुरुष आज भी उसमें जाग रहा है। पुरुष स्वभाव से ही उपार्जन और रमणशील है। पुरुष कर्ता, अहंवादी, व्यक्तिवादी, स्वनिष्ठ, आत्म प्राधान्य, स्थापक और स्वार्थपर है। वह अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करता है और उसी से प्रेरित होकर शीघ्रता और आतुरता में काम करता है। स्त्रीत्व के गुण। स्त्री कोमलता, मृदुता, सौम्यता एवं सहानुभूति की खान है। उसमें भावनाओं की प्रचुरता है, दयालुता, स्नेह, सौकुमार्य
विवेक है, उसका भावज्ञ पुरुष की अपेक्षा विशेष उन्नति एवं परिपक्व है। वह गंभीरता से सोचती है, उसके दृष्टिकोण में विशालता है, उसकी अंतर्दृष्टि अत्यंत व्यापक है। स्त्री स्वभाव और शरीर से कोमल है। स्त्री और पुरुष को अपने अंदर ही सीमित रहने में सुख का अनुभव नहीं होता, वरन वे विपरीत सेक्स वाले प्राणी के सहवास में रहकर पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए इच्छुक होते हैं, एक दूसरे के प्रत्येक कार्य में सहायता करते हैं और अतृप्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पुरुष जब पवित्र त्यागमयी भावनाओं से अपनी पत्नी को अपने समान शिमित कर उच्च आध्यात्मिक भूमि पर लाता है तो उसे उसके पौरुष में विश्वास होता है। इसी प्रकार स्त्री सहायक, मित्र, विपत्तियों में धैर्य प्रदान करने वाली, सहनशील बनकर पुरुष को समुन्नत करती है। सुखी, संतुष्ट, पवित्र भावनाओं वाले, संयमशील और शिक्षित पति पत्नी के बच्चे प्रारंभ से ही उच्च संस्कार लेकर जन्मते हैं और पूर्ण गृहस्थ फलता फूलता है। पति पत्नी की हिंसात्मक क्रियाओं का स्थान रचनात्मक प्रवृत्तियां ले लेती हैं। मनोविश्लेषण की दृष्टि से बांझ स्त्री तथा वह पुरुष जिसके बच्चे ना हों भयानक विषैली भावना ग्रंथियों से ग्रसित रहते हैं, हिंसात्मक, घृणास्पद और बेरहमी के कार्य करते हैं। इस दृष्टि से स्त्री के जितनी बार बच्चे होंगे वह उतनी बार अधिक विनम्र, सहिष्णु, संयमित, विनयशील बनती जाएगी। उसे बहुत मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसकी निवृत्तियों और वासनाओं का परिष्कार भी हो सकेगा। जब स्त्री पुरुष को अपनी उच्चता, पवित्र आध्यात्मिक गुप्त शक्तियों में विश्वास होने लगता है, तब उनकी दबी हुई प्रवृत्तियों का सम्मान रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक हो जाता है। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ नष्ट हो जाते हैं। विवाहित स्त्रियां कुंवारियों से अधिक जीती हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के स्वर्ण सूत्र। डेल कार्नेगी ने दाम्पत्य मनोविज्ञान का गूढ़ अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने आज पाश्चात्य देशों में क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसमें स्त्री पुरुष के मन के अपेक्षा गुप्त भेदों का ज्ञान भरा पड़ा है। परिवारों के लाभार्थ हम उन्हें यहाँ अपनी पुस्तक से उद्धृत कर रहे हैं। पहला, पतियों को तंग मत करो। यह नियम स्त्रियों के लिए है जो समय को समय अपने पति से उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में ना रखकर भांति भांति की फरमाइश करती हैं। जीभ पर अधिकार ना होना, प्रलोभन, सिनेमा देखना, आभूषण, अच्छे वस्त्रों की जिद से पति परेशान हो उठता है। विचार तथा स्वभाव के मतभेद होते हैं, फिर बढ़कर पारिवारिक जीवन को नष्ट करते हैं। दूसरा, समालोचना मत करो। पति या पत्नी जब एक दूसरे की कमजोरियां, खराबियां, मूर्खताएं छांटने लगते हैं तो फिर प्रेम डोर टूट जाती है। प्रेम की उच्च भूमिका में आपको एक दूसरे के दुर्गुणों, कमजोरियों को भी सहन करना है। यदि शीघ्र ही एक दूसरों की त्रुटियों पर एकाग्र रहे तो एकाग्रता के नियमों के अनुसार उन्हीं की अभिवृद्धि होगी। तीसरा, निष्कपट भाव से प्रशंसा करो। अपने जीवन साथी को उत्साहित करना, ऊंचा उठाना, शिक्षित, सुसंस्कृत, सभ्य नागरिक बनाना आपका कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक अच्छाई की प्रशंसा कीजिए और दिल खोलकर कीजिए। प्रशंसा से उनसे और भी गुण, अच्छा स्वभाव विकसित हो सकेगा। मित्र भाव, सहनशीलता, संगठन, सहयोग बढ़ेगा। अधिकांश पत्नियां अच्छी ही होती हैं, पर पति के उत्साहित ना करने से उनका विकास रुक जाता है। झिड़कने, मारने, कूटने, अशिष्ट व्यवहार करने या निर्दयता का व्यवहार करने से पत्नी का हृदय टूक टूक हो जाता है। तलाक की नौबत आ जाती है। अतः पति को सदा सर्वदा पत्नी के उच्च गणों के सजेशन ही देने चाहिए। निष्कपट भाव से उसके प्रत्येक कार्य, घर की सजावट, रसोई, बनाव, श्रृंगार, शिशुपालन, आर्थिक सहयोग की प्रशंसा करनी चाहिए। चौथा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। गृहस्थी छोटी छोटी बातों से टूटती और बनती है। स्त्रियां पति को साफ सुथरा देखना पसंद करती हैं, अपनी बाबत अच्छे विचार पुनः पुनः सुनना चाहती हैं, अपने कपड़ों, घरेलू व्यवस्था, भोजन की प्रशंसा सुनना चाहती हैं। यदि आप उनके किए हुए कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते तो वह क्यों अच्छी बनेगी। कुछ व्यक्ति रुपया पैसा अपने हाथ में रखते हैं और पत्नी को 2-2, 4-4 आने मांगने पड़ते हैं। उसके और गर्व को धक्का पहुंचता है। अपने अंदर वह हीनत्व की भावना का अनुभव करती है और पति को प्रेम नहीं करती। अतः पत्नी के पास यथेष्ट पैसा छोड़ना चाहिए
उसकी उचित और नैतिक मांगों की पूर्ति में आलस्य करना घर में झगड़े का वृक्ष बोना है। जो युवक युवती एक दूसरे पर अंधाधुंध आसक्त होकर विवाह करते हैं, वे एक दूसरे के सुख और आनंद पाने को बड़ी आशाएं लेकर आते हैं। यदि दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखें तो शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन कंटीढ़ हो जाता है और एक दूसरे का मन रखने के लिए पर्याप्त समझ, साहस और कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। पत्नी से कुछ भी मत छिपाइए, अन्यथा वह शक शुबा करेगी और गुप्त मानसिक व्यथा से दग्ध होती रहेगी। उसे यह बतला दीजिए कि आप क्या कमाते हैं, कैसे व्यय करते हैं, कितना बीमा करा रखा है, किसके नाम वसीयत है, आय व्यय कैसे चलता है, भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, कितना रुपया आपने एकत्र किया है, इत्यादि इत्यादि। पति को निरंतर कोमलता और निरंतर पत्नी की देखरेख द्वारा उसके प्रति अपने प्रेम का प्रकाश करते रहना चाहिए, अन्यथा प्यार की भूखी स्त्री को जहाँ भी उसे प्रेम मिलेगा वहाँ से वह ले लेगी। विवाह के पश्चात जब तक जीवित रहें प्रेम दान करते रहना चाहिए। शिष्टाचार की छोटी मोटी बातों को इज्जत और नए नए उपहार लाने की बात भूल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां इस बात को बहुत महत्व देती हैं। स्त्री प्रेम, प्रणय और प्यार के अभाव में साधारण सुख का जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकती। प्रेम उसकी आत्मा का भोजन है। 5वां, सुशील बनो। आप ऐसे चुंबक बनने चाहिए जिससे आकर्षित होकर स्त्री अथवा पुरुष आपसे कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा, उत्साह, शिक्षा और पथ प्रदर्शन प्राप्त कर सके। प्रसन्नता, सौम्यता और सुशीलता से आप घर भर में रस संचार कर सकते हैं। ऐसा पति किस अर्थ का जिसके घर में प्रवेश करते ही सब डर जाएं, बच्चे दुबक जाएं, खामोशी और मुर्दनी छा जाए। सुशीलता से आप अपनी पत्नी की इच्छाएं समझ सकेंगे, उसकी अनुचित फरमाइशों को तर्क और बुद्धि द्वारा धीरे धीरे दूर कर सकेंगे। क्रोध, मारपीट, द्वेष या तलाक द्वारा आप कदापि कुछ न कर सकेंगे। समानता, निष्कपटता, शिष्टता का व्यवहार ही आगे चलता है। 6, काम शास्त्र की वैज्ञानिक पुस्तक पढ़ो। मनुष्य के काम जीवन का क्या तात्पर्य है, उसकी निगूढ़तम गुत्थियों का अध्ययन प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए अत्यंत उपयोगी है। सस्ती बाजारू अश्लील पुस्तकों से सावधान। यह मार्ग बड़े उत्तरदायित्व और आर्थिक परीक्षा का है, अतः इसकी पुस्तकों के चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। दाम्पत्य कलह का एक कारण दंपति का, विशेषकर पुरुष का, काम विज्ञान से अनभिज्ञ होना है। पुरुष स्वभाव से ही ढीठ और स्त्री शीलवती है। इसके अतिरिक्त वह केवल पतित्व की वेदी पर ही अपने को निछावर करने में आनंद मानती है। वह पतित्व के साथ ही दाम्पत्य प्रेम भी चाहती है। जो पुरुष प्रथम संयोग में ही स्त्री को अपनी कामना का शिकार बनाने की बर्बरता करता है, वह भयंकर भूल करके दाम्पत्य कलह का बीज बोता है। विषय मानसिक विकार एवं शरीर का मल पदार्थ है, किंतु पवित्र दाम्पत्य प्रेम तो हृदय की उच्चतम अभिव्यक्ति है। हृदय के आदान प्रदान में समय लगता है। हृदय ही स्त्री की संपत्ति है। वह सहज ही पुरुष को नहीं देती और एक बार देकर फिर वापस नहीं लेना चाहती। अतः काम विज्ञान के शिक्षण से मनुष्य नारी हृदय की निगूढ़तम गहराइयों की शिक्षा पाकर बर्बरता, निठुरता और बलात्कार से बच सकता है। उपरोक्त नियमों के पालन से बहुत लाभ हो सकता है। स्मरण रखिए, गृहस्थाश्रम पति और पत्नी की साधना का आश्रय है। यहाँ जीवन की धर्म, अर्थ और काम की साधना की जाती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं, मित्र हैं। दोनों का कार्य एक दूसरे के गुणों की अभिवृद्धि करता है, क्षुद्रताओं का उन्मूलन करना है और परस्पर एक अभिन्नता बनाए रखना है। इसके लिए प्रत्येक को संयम, सहनशीलता एवं स्वार्थ और त्याग अपने अंदर विकसित करना चाहिए। पति का नाम भर्ता अर्थात भरण और पोषण करने वाला है। पत्नी में उसकी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो विभूतियां या न्यूनताएं हैं, उनकी पूर्ति का उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर है। उसकी शक्तियों का विकास करे, पोषण करे, कुत्सित मार्ग से बचाए तथा सदा सर्वदा संतुष्ट रखे। पत्नी साधिका है। जिस प्रकार एक साधक अपने प्रभु की साधना में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसी प्रकार अपने मन में द्वेष की भावना न रखकर
पति को अपना आराध्य मानकर अपना भला और बुरा सब कुछ सौंप दें। यदि पति कुमार्गगामी हो तो प्रेम, प्रशंसा और युक्ति द्वारा उसका परिष्कार करे। कुमार्ग ढायन एक मानसिक रोग है, अशिक्षा और मूढ़ता की निशानी है। इस रोग उपचार के लिए समझने, तर्क, बुद्धि तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से कुमार्ग की हीनता प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। निराश होने के स्थान पर समझने से अधिक लाभ हो सकता है। पितृ ऋण के उद्धार का एकमात्र साधन दाम्पत्य जीवन की शांति है। संतान का उत्पादन और सुशिक्षण योग्य दंपति के बिना कदापि संभव नहीं है। योग्य माता पिता, उचित वातावरण, घरेलू संस्कार, पुस्तकों तथा सत्संग द्वारा योग्य संतान उत्पन्न होती है। योग्य संतान के इच्छुकों को सर्वप्रथम स्वयं अपना परिष्कार एवं सुधार करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, उन्नति है। सब प्रकार की उन्नति के लिए दाम्पत्य जीवन आपको अवसर प्रदान करता है। यहाँ पहले शरीर, फिर सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के साधनों को एकत्रित करना चाहिए। उन साधनों को अपनाना चाहिए जिससे परस्पर का द्वैत नष्ट हो और आत्मरति एवं आत्म प्राप्ति की ओर दोनों जीवन साथी विकासमान हों। जब दोनों एक दूसरे की उन्नति में सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चय ही अभूतपूर्व गति उत्पन्न होगी।